देखिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि नंबर लाइन पे शो हुआ है। हर एक प्लेसिस का टेम्परेचर गिवन है और नंबर लाइन के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें से है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो देखिए क्वेश्चन तो आपको गिवन है, तो क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा ही सॉल्यूशन से रूबरू करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं शीट के द्वारा ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको मार्क्ड करना है कि हर एक प्लेस का टेम्परेचर कैसे है। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस इज मार्क्ड ऑन इट इज गिवन इन टेबल बॉक्स। हम एक बॉक्स बनाएंगे जो कि एक प्लेसेस का और एक टेम्परेचर का। तो प्लेसेस में हम नाम लिखेंगे सिटी का, जैसे कि बेंगलोर हो गया, ओटी हो गया, शिमला हो गया, श्रीनगर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया। अब बेंगलोर का जो टेम्परेचर है आपको 22 डिग्री सेल्सियस है, ओटी का है वो 14 डिग्री सेल्सियस है, और शिमला का जो है 5 डिग्री सेल्सियस है, और श्रीनगर का जो है -2 डिग्री सेल्सियस है। लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जो डिग्रियाँ माइनस में है वो यानी ये शो करते हैं कि वो ठंडी टेम्परेचर को शो करते हैं, और जो प्लस में है वो पॉजिटिव यानी गर्मी को शो करते हैं। तो फर्स्ट हमारा बस यही था, फर्स्ट क्वेश्चन में प्लेसेस और टेम्परेचर का मार्क करना था और उसको शो करना था। अब इसी का ही बी पार्ट है, जो कि द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलोर है। इसमें से पूछ रखा है कि आपका हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है। इन नंबर लाइन में से प्लेसेस में से आपका सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, तो बेंगलोर है, क्योंकि बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस पे एरो है आपका, जो लास्ट एरो होगा प्लस की, और वो सबसे आपका हॉटेस्ट प्लेस होगा। ठीक है, और द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस अब पूछा हुआ है, तो कोल्डेस्ट कौन सा है, -8 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फिर बी पार्ट में आपको इसका डिफरेंस भी करना है, जो कि मैंने लिखा हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस। अब अच्छा, बीच में माइनस जो है ये डिफरेंस का है, और ब्रैकेट में फिर जो -8 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो है आपका लाहौल स्पीति का है। ठीक है, अब इसका हम लोग डिफरेंस करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि पहले जो माइनस है उसको ब्रैकेट रूल को फॉलो करके ब्रैकेट से माइनस को सॉल्व करेंगे, जिसमें से माइनस माइनस क्या होता है हमारा, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू में 30 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका सी क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का ही, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है, यानी श्रीनगर ठंडे जगह का बात कर रहे हैं हम लोग। द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज -8 डिग्री सेल्सियस, ये भी ठंडा जगह है। डिफरेंस करना है अब इसका, यानी माइनस करना है, तो जो आपका पहले से माइनस दे रखा है यानी ठंडी का 2 डिग्री सेल्सियस, फिर ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -2 डिग्री, और फिर एक डिफरेंस बीच में माइनस, इसको मैं लगा देता हूँ। फिर द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति जो है -8 डिग्री सेल्सियस है, डिफरेंस में अब -2 डिग्री सेल्सियस, फिर आपका डिफरेंस का जो है वो माइनस है, फिर ब्रैकेट -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम माइनस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और -2 डिग्री सेल्सियस एज अ सेम, फिर जो माइनस ब्रैकेट में है वो प्लस में 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर आप इसका डिफरेंस कर सकते हैं, और आपका क्या आ जाएगा, इसमें से जो बड़ा साइन होगा हम उसको फॉलो करेंगे। तो आपका हो जाएगा इक्वल्स में कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गए तो आपको बचेंगे 6, और प्लस का साइन इसलिए क्योंकि 8 हमारा बिगर है। ठीक है, फिर हम लोग पेज नंबर 2 पे आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट का डी पार्ट,
द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, यानी इन दोनों का एक साथ कोलोबरेट करके दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका जो शिमला का है वो प्लस में है 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो इसका डिफरेंस कितना आएगा 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो माइनस है वो 2 है और जो प्लस है वो 5 है। तो इसमें क्या है कि जो 5 डिग्री सेल्सियस है वो बिगर है 2 डिग्री सेल्सियस के मुताबिक। तो आपका 3 डिग्री सेल्सियस आ गया। द टेम्परेचर एट शिमला, द टेम्परेचर एट शिमला 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से ये पता करना है कि इसमें से ग्रेटर कौन है। तो आपको सबको पता है कि 5 डिग्री सेल्सियस इज बिगर एंड 3 डिग्री सेल्सियस इज स्मॉलर। तो आपका ये ग्रेटर और स्मॉलर का साइन शो किया हुआ है। ठीक है। दस टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। इन दोनों का श्रीनगर एंड शिमला को अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो उससे छोटा है कौन सा, शिमला का। ठीक है। अब नीचे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना आया आपका, कितना था आपका -2 डिग्री सेल्सियस। देयर फोर 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। इसमें से बड़ा कौन सा आपका 3 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू -2 डिग्री सेल्सियस। नो इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, श्रीनगर से छोटा नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन 2 पे। जैक्स है वो मार्क्स स्कोर करता है। करेक्ट के लिए आपको पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं और इनकरेक्ट के लिए आपको नेगेटिव नंबर्स। तो आपको जैसे कि जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, 5वें राउंड में वो ये मार्क्स स्कोर करता है जो कि सही और गलत। जैसे 25 फॉर करेक्ट, -5 फॉर इनकरेक्ट, फिर -10 इनकरेक्ट, 15 करेक्ट, एंड लास्ट में जो आपका 10 है वो करेक्ट मेजर्स के लिए है। तो टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक, तो जैक के द्वारा टोटल मार्क्स कितना गया, स्कोर किया गया। तो जो पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव लिख देंगे, जो नेगेटिव होगा उसको प्लस बाय ब्रैकेट माइनस करेंगे। तो जैसे कि 25 प्लस -5, फिर प्लस -10, फिर +15 +10। तो ये आपका जो डिफरेंस करेंगे हम तो आ जाएगा 25 -5 -10 +10। अब आगे आपका 25 -15 फिर +25। अब इन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे और प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 35। दस 35 मार्क्स आर गॉट बाय द जैक इन अ क्विज। क्विज में जो 5वां राउंड था 35 स्कोर किया था जैक के द्वारा। ठीक है। अब हम सोल्यूशन नंबर 3 पे आते हैं। जो मंडे का टेम्परेचर था श्रीनगर का वो -5 डिग्री सेल्सियस था, और जो ट्यूसडे का जो टेम्परेचर जो है वो कम हुआ था, ड्रॉप हुआ था, ड्रॉप यानी कम होना, टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। तो हम कैसे करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस जो आपका श्रीनगर का है और जो ड्रॉप था उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, बट साइन होगा माइनस का, तो -7 डिग्री सेल्सियस। फिर ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप यानी बढ़ गया आपका, रोज अप यानी गर्मी की ओर। ठीक है। तो वेडनेसडे को आपका टेम्परेचर बढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, अब वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या हुआ, तो पहले क्या था -7 डिग्री सेल्सियस, फिर बढ़ा कितना +4 डिग्री सेल्सियस। अब इसका हम लोग डिफरेंस करेंगे तो -3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 10 टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वॉज -7 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ये दोनों का, ये हमने जो नया निकाला है वो और एक जो पहले का है, ये दोनों टेम्परेचर आपको शो हो गए। अब हम चलेंगे PTO यानी प्लीज टर्न ओवर ऑन नेक्स्ट पेज, और उसके बाद अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए। ये फिगर आपको दे रखा है, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे जो है वो सबमरीन के अंदर की शिप की बात कर रहे हैं हम, और ऊपर जो है एरोप्लेन की बात कर रहे हैं। नीचे का जो डिस्टेंस दे रखा है आपको 1200 दे रखा है यानी 1200, और ऊपर का जो 5000 दे रखा है। अब हाइट ऑफ अ प्लेन अबव द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर का जो डिस्टेंस है वो आपको कितना दे रखा है 5000। फ्लोटिंग ए सबमरीन, फ्लोटिंग यानी जो पानी में आपका चलता है व्हीकल, जैसे कि सबमरीन, पनडुब्बी बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में। द सी लेवल वो कितना है आपको 12
100 मीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल क्या होता है? स्ट्रेट, स्ट्रेट होगा, या फिर इस वर्टिकल मीन्स आपका स्ट्रेट, जैसे कि एक लाइन होता है आपका, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर रखा है हमने? 5000 प्लस द वर्टिकल डिस्टेंस, इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, तो हमारा टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगा नीचे से लेके ऊपर तक का। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन और सबमेराइन, सबमेराइन और प्लेन, एरोप्लेन के बीच का डिस्टेंस बताना है आपको टोटल। तो जैसे कि 5000 प्लस 1200 इक्वल्स टू में 6200 मीटर आपका टोटल हो गया है। दस द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमेराइन इज, यानी जो आपका टोटल डिस्टेंस अब वो फाइनली जो हुआ है वो है 6200 मीटर। अब आगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मोहन ने डिपॉजिट किया है 2000 बैंक अकाउंट में और विड्रॉ किया है 1642, और नेक्स्ट डे वो विड्रॉल करता है। तो ये बताना है आपको कि विड्रॉ करके आपका फाइनल बैलेंस मोहन के अकाउंट का क्या होगा। तो चलो अब हम लोग डिपॉजिट अमाउंट बाय मोहन कितना है आपका? 2000, और उन्होंने निकाला कितना? विड्रॉल अमाउंट यानी निकालने का अमाउंट, तो 1642। फिर आपका रिमेनिंग बैलेंस कैसे निकाल लेंगे? तो जो आपका टोटल, जैसे कि आपका ये जो 2000 है, ठीक है, जो आपका 2000 है ये माइनस 1642, तो आपका कितना टोटल बैलेंस बचा हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस 358। दस द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, यानी निकालने के बाद का जो मोहन का अकाउंट रुपीस कितना बचा हुआ है? 358 रुपीस, ठीक है। हम क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। डिस्टेंस है, ए बंदा है जो कि बी तक का डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। डिस्टेंस जो बी से लेकर सी का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर, और डिस्टेंस फ्रॉम ए से लेकर सी तक का जो है वो क्या करेंगे? हम 20 माइनस 30 कर लेंगे। कैसे? तो ए माइनस बी, ए और बी दे रखा है, बी और सी दे रखा है, तो ए टू सी 20 माइनस 30 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस 10 डिग्री, 10 किलोमीटर, सॉरी 10 डिग्री नहीं, 10 किलोमीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। दस रिटल इज एट फाइनल पोजीशन ए टू सी जाने का कितना है? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री, सॉरी 10 किलोमीटर, ठीक है।